दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे जरूरी आवश्यकता सूचकांक पे। ये क्वेश्चन शायद और डबल एओ के एग्जाम में जीएस में आया था और मुझे लगता है कि इसको पढ़ाना मुझे भी जरूरी था, क्योंकि 67 में क्वेश्चन आ सकता है। इसकी संभावना हम कर रहे हैं कि एक तो क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट करेगा। मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए आप लोग भी इसको जान लीजिएगा। 67 में स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 में अगर हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़कर जाइए। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बहुत बेहतरीन पीडीएफ तैयार किया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 67 पे फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक जो है बड़े पैमाने पे भावी ऑफिसर जुड़े हुए हैं, ज्वाइन किए हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप विचार कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा 83 73 98 39 95। इस पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो हम जरूरी आवश्यकता सूचकांक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका लिखेंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आ जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021 आर्थिक विकास तक पहुंच को मूल्यांकित करने के लिए जरूरी आवश्यकता सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत किया है। यह सूचकांक जो है ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच को मापता है। और यह सूचकांक जो है परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच को 5 आयामों और उसके 26 उप आयामों के आधार पर किसी परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच को मापता है। ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर 5 आयाम है। पानी है, स्वच्छता है, आवास है, सूक्ष्म पर्यावरण है और अन्य सुविधाएं है। इसी इंडिकेटर के माध्यम से, घटक के माध्यम से किसी परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच को मापता है। यानी आर्थिक विकास का लाभ जो है, जो परिवार को मिला है कि नहीं, इसकी जो है माप करती है आर्थिक विकास। जैसा कि जानते होंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि अलग अलग धारणा है। आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से आय बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन आर्थिक विकास सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जब गरीबी में कमी होगा, भुखमरी में कमी होगी, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच बढ़ेगा, स्वच्छ पर्यावरण तक, स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगा, आवास तक पहुंच बढ़ेगी, तो कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में आर्थिक विकास की मापने के लिए 5 आयाम के आधार पर आर्थिक विकास को माप कर रहा है। 5 आयाम के आधार पर, यानी स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। इसमें देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो भारत सरकार के स्तर पर है, तो इसके आधार पर आर्थिक विकास को मूल्यांकित किया गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर जो परिवारें हैं उसको मिल रहा है कि नहीं, इसकी माप की गई है। अब देखेंगे इस सूचकांक में, अब थोड़ा सा हम स्कोर पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर इस पे आ जाएंगे। स्कोर में देखेंगे इस सूचकांक में जो 3 प्रकार के स्कोर निर्धारित किए गए हैं। इसको पूरा भरांश दिया गया है 0 से 1 के बीच, और इसमें 3 भाग में बांटा गया है: उच्चतम, मध्यम और निम्नतम स्तर। उच्चतम स्तर माने वांछित स्तर है, इसको किसी भी राज्य को प्राप्त करना है, भारत सरकार को प्राप्त करना है। यानी बीएनआई में 0.70 स्कोर है, यह वांछित स्तर है। यानी इसका अर्थ है कि परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच हो चुका है, यानी आर्थिक विकास का लाभ उन्हें मिल चुका है या मिल रहा है। अगर किसी परिवार का स्कोर 0.70 है, लेकिन यह परिवार को नापा नहीं गया है, राज्य स्तर पर मापा गया है, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर मापा गया है, तो सेपरेट किसी परिवार को जो है इसी इंडिकेटर के आधार पर डिसाइड किए गए हैं। मध्यम स्तर पर क्या है कि मध्यम स्तर किसी परिवार की अगर मध्यम स्तर तक पहुंच है किसी राज्य में, तो उसका स्कोर जो है 0.50 से 0.70 जो है दिया गया है, इसके बीच है। और निम्न स्तर का स्कोर है 0.50, यानी
परिवारों को बुनियादी सुविधाओं तक अगर पहुंच बिल्कुल नहीं है तो उसका एक स्कोर 0.50 से नीचे है। तो वांछित स्तर या उच्चतम स्तर को हरा रंग दिया गया है, मध्यम स्तर को पीला, निम्नतम स्तर को लाल रंग दिया गया है। इसी आधार पर पूरे भारत का जो है ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग राज्यों का माप प्रस्तुत किया गया है इसी 5 आयामों के आधार पे। इस 5 आयाम के भी 26 उप आयाम है, यानी 26 उप घटक है। हम 26 उप घटक नहीं लिखे हैं, मेन घटक जो है लिख दिए हैं। सर्वे में भी 26 उप घटक हम जोड़े हैं तो नहीं मिल रहा था, उसमें 18 का ही हमको लग रहा था, तो 8 जो है उसमें भी जो है मिसिंग है या पता नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसका मिला भी नहीं है, इसलिए आप इतना ही लिखिएगा हो जाएगा, सर्वे में यही लिखा है। तो पानी अगर देखेंगे तो पानी की जो पहुंच है उसको मापा गया है पानी की मुख्य स्रोत से दूरी, परिवार जो घर के परिसर में है कि नहीं पानी, पहुंच के प्रकार किस तरह का है, पानी लेने की विधि है, मग से पानी ले रहे हैं कि बाल्टी से ले रहे हैं कि सीधे गिलास से जो है नल में पानी लेकर पी रहे हैं, आप बर्तन धोने के लिए जो है आपके किचन में ही है कि नहीं, समझ रहे हैं पानी की सुविधा कि आप दूर से लाने जा रहे हैं, इसके आधार पर माप प्रस्तुत किया गया है। स्वच्छता में है कि लैट्रिन है कि नहीं, लैट्रिन के किस तरह का लैट्रिन है, गंदा है, साफ है, कच्चा है, पक्का है, यह है। घर में शौचालय है कि नहीं, इसके आधार पे। उसके बाद आवास में है, आवास की संरचना अच्छा है या खराब है कि और खराब है, आवास के प्रकार है कच्चा, पक्का, ये सब जो है लिखा गया है। पक्का आवास भी दिया गया है। उसके बाद जो है सूक्ष्म पर्यावरण में घर की ड्रेनेज सिस्टम, घर में नाली का पाइप है कि नहीं, जल निकासी का पाइप है कि नहीं, घरों में मक्खी या मच्छरों की समस्या है, अगर घर में मक्खी या मच्छरों की समस्या है तो उसको इससे निपटाने के लिए कुछ सहयोग मिला है कि नहीं। उसके बाद अन्य सुविधा में बिजली के तार है तो किस तरह का तार है, कच्चा है, पक्का है कि सीधे बिजली के पोल से आप जो है बंसी लगा कर खींचे हुए हैं, कि घर में वायरिंग है, कि घर में ऐसे ही कील ठोक के तार गाड़े हुए हैं, अलग अलग है। एलपीजी गैस है कि नहीं, स्वच्छ ईंधन, बिजली है कि नहीं, घर में बाथरूम है कि नहाने वाला है कि नहीं, कि बाहर स्नान करते हैं, कल पे स्नान करते हैं, वो अलग अलग है। आवास इकाई का वेंटिलेशन है, घर में जो है वेंटिलेशन है कि नहीं, वेंटिलेशन। उसके बाद रसोई के प्रकार जो है, रसोई जो बना रहे हैं वो नल के साथ बना रहे हैं कि बाहर से पानी ला के बना रहे हैं, कि मग से, लोटा से, मग से जो है ले रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आपको लिखना है, अलग अलग है। इस आधार पे 2012 BNI 2012 में जो है 2012 में जो है जरूरी आवश्यकता सूचकांक का आकलन की माप की गई थी कि 2012 में भारत में ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर जरूरी आवश्यकताओं की पहुंच वाले परिवार कितने थे, किस तरह का भारत में जो है परिदृश्य था, और 2018 से उसकी तुलना की गई है और 18 में किस तरीके की है। तो अगर आप इस इंडिकेटर के आधार पर आर्थिक समीक्षा 2020-21 2012 में BNI 2012 के BNI या 2018 के BNI से तुलना किया है, 2012 के BNI में प्राप्त हुआ है जरूरी आवश्यकता सूचकांक में कि निम्नतम पहुंच वाले राज्य जो थे, यानी 2012 में भारत में निम्नतम यानी परिवारों तक न्यूनतम परिवारों तक जरूरी आवश्यकता सूचकांक की बहुत जो है खराब स्थिति थी, उसमें निम्नतम पहुंच वाले राज्य थे राजस्थान, MP, UP, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य थे जिसमें न्यूनतम पहुंच था, जहां इस राज्य के परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी, यानी पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाओं के मामले में उसकी स्थिति बहुत खराब थी, निम्नतम स्थिति में थी। 2012 में निम्नतम मध्यम स्तर वाला राज्य था जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एच माने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक। ये मध्यम स्तर तक का पहुंच वाले राज्य थे, यानी इस राज्यों में परिवारों की जरूरी आवश्यकता सूचकांक है उसकी पहुंच थी, मतलब उसका स्कोर 0.50 से 70 है। और उसमें उच्चतर स्कोर वाले जो है वांछित स्तर प्राप्त करने वाले राज्य थे गोवा और दिल्ली। दो ऐसे राज्य थे 2012 में
जिनमें परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच थी। तो यह स्थिति है पूरे राज्य का। अगर अब इस सूचकांक को 2018 से टैली किया गया है, तो 2014 के बाद भारत सरकार स्वच्छ ईंधन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया है। घर में विद्युत लगाने के लिए उज्ज्वला सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया गया था। आप देख रहे हैं आवास, पेयजल के लिए जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। अब इस सब, उसके आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी दोनों। अब इस सब से क्या हुआ है कि घरों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में विस्तार हुआ है। सीधे जो है सब मोस्टली घर में शौचालय बन गया, स्वच्छता तक पहुंच हो गया। नल के साथ जो है, अभी नल जल के साथ अगर आप देखेंगे तो 9.6 करोड़ लोगों को नल के साथ जल जो है घर में पहुंचा दिया गया है। बिहार में तो 95% घरों में जो है नल के जल पहुंचा दिए गए हैं। स्वच्छ आवास में देखिएगा तो 1.63 करोड़ आवास जो है बना दिए गए हैं। माइक्रो पर्यावरण में देखेंगे स्वच्छ ईंधन तक, तो देश के कुल आबादी का 58.6% तक जो है स्वच्छ ईंधन जो है पहुंचा दिया गया है। तो ये जो योजना शुरू किया गया है, इससे क्या हुआ है कि सीधे परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सीधे सुधार हो गया है। अब 2018 का भारत का परिदृश्य देखेंगे तो सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच में सुधार हुआ है। सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो हम निष्कर्ष बता रहे हैं। पेयजल में सुधार देखेंगे तो सभी राज्यों में जो है पेयजल में सुधार हुआ है 2012 की तुलना में, और 9.6 करोड़ परिवारों को जो है नल के जल के साथ पानी पहुंचा दिया गया है। तो BNI में सुधार हुआ है। उसके बाद स्वच्छ सुधार, NHFS 5 के अनुसार 70.2% जनसंख्या जो है स्वच्छता का उपयोग कर रहा है। और उसके बाद स्वच्छता में क्या हुआ कि पहले स्वच्छता के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता था, और विषमता में भी कमी आई है, क्योंकि पूरे स्वच्छ भारत मिशन पूरे भारत में लॉन्च किया गया था। इससे स्वच्छता का विस्तार पूरे भारत में हुआ है। तो अलग अलग राज्यों में जो विषमताएं थी स्वच्छता के मामले में 2012 में, वह कम हुआ है। आवास में सुधार, अब देखिए 1.33 करोड़ आवास का निर्माण किया गया है। स्वच्छ ईंधन तक देखिए देश के 58%, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तक सबको गैस सिलेंडर दिया गया था। इससे देश के 58.6% परिवारों को स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ी है। तो इस रैंकिंग के आधार पे आप कह सकते हैं कि भारत के जो परिदृश्य है वह BNI 2012 की तुलना में BNI 2018 में बेहतर स्थिति में हुआ है। सभी राज्यों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। आप देख रहे हैं, पेयजल हो, स्वच्छता हो, आवास हो, स्वच्छ ईंधन हो, इस सब में जो है बेहतर जो है सुधार हुआ है। उसके बाद ग्रामीण शहरी विषमता में जो है कमी आई है। और सबसे ज्यादा सुधार किन हुआ है? शहरी अमीरों, ग्रामीण अमीरों की तुलना में निम्न आय समूहों में ज्यादा विस्तार हुआ है, क्योंकि रसोई गैस जो दिए गए हैं, बिजली के कनेक्शन जो दिए गए हैं, शौचालय जो दिया गया है, तो चूंकि शहरी मध्यम वर्ग, शहरी समृद्ध लोग थे या ग्रामीण समृद्ध लोग थे, उन लोगों को तो पहले से था, लेकिन जो नए लोग थे, निम्न आय वाले समूह वाले थे, उन लोगों को लक्षित करके सुविधा दिया गया है। या आवास हो, या उज्ज्वला योजना हो, या स्वच्छ शौचालय हो, या LPG हो, इससे उनमें ज्यादा बदलाव आया है। उनको जो है आर्थिक विकास का लाभ सबसे अधिक मिला है। आप देख रहे हैं, तो इन सुविधाओं के कारण क्या हुआ है कि परिवारों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब भारत के परिदृश्य में यही लिखिएगा, PDF में बेहतरीन तरीके से लिख दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और बाकी इस पॉइंट को जरूर लिखना है। और सभी राज्यों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में, राज्यों के परिवारों की बुनियादी सुविधाओं के पहुंच में सुधार हुआ है। अब ये जो है, ये निम्न तक पहुंच वाले राज्य थे, अभी सब पीला में आ गया है। मध्यम वाला सीधे हरा में पहुंच गया है। तो यह स्थिति है। उच्चतम तो उच्चतम ही है। तो यह स्थिति है। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी इस सूचकांक में कुछ चुनौती है। और चुनौती क्या क्या है, सबसे वही देख लीजिए। सबसे बड़ी जो है चुनौती जो है देखेंगे
तो रख रखाव, अब देखिए रख रखाव की चुनौती है। अब स्वच्छता है, आवास है, एलपीजी है, ये सब तो लोगों की पहुंच में विस्तार हो गया है, लोग घर तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन स्वच्छता के नियमित उपयोग करने की जरूरत है। स्वच्छ ईंधन तक सिलेंडर जो है नियमित रूप से भरवाने की जरूरत है, रिफिलिंग करने की जरूरत है। लेकिन इसमें चुनौती है, आज भी देश की जो मानसिकता है वो खुले में शौच करने की, आबादी के बहुत बड़े हिस्से की आज भी मानसिकता है खुले में शौच करने की। तो उसमें व्यवहार में बदलाव लाने की चुनौती है, रख रखाव की चुनौती। जो सुधार हुआ है उसमें जो है सुधार लाने की जरूरत है, रख रखाव की चुनौती है। मान लीजिए पेयजल में सुधार कर दिया गया है लेकिन खराब हो गया, शौचालय बना दिया गया लेकिन यूज नहीं कर रहा है, एलपीजी ईंधन गैस दे दिया गया, यूज नहीं हो रहा है, तो फिर जो है लोग जो है 2012 की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो रख रखाव मेंटेनेंस की जरूरत है और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। और मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई महंगाई के कारण गैस सिलेंडर के दाम वृद्धि हुआ है, जिसके कारण जो है लोग जो है स्वच्छ ईंधन से पुनः जो है प्राकृतिक ईंधन तक लोग गमन कर रहा है। अब संसद में एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार भी माना था कि उज्ज्वला योजना के तहत 2021-22 में 92 लाख लोग जो है दोबारा गैस ही नहीं भरवाया है। एक चुनौती है। और इस सूचकांक की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि यह सूचकांक सीमित माप करता है। अब देखिए लोगों की बुनियादी सुविधाओं में जो है मतलब भोजन होता है, भोजन, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यानी खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल किए जाते हैं। इस सूचकांक में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो यह सूचकांक अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की पहुंच की सीमित माप प्रस्तुत कर रहा है, आर्थिक विकास के सीमित मूल्यांकन कर रहा है। क्योंकि जब तक आप भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, योग भी बुनियादी आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा बेहतर करने का हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार होता है। तो इस सूचकांक में इसको शामिल नहीं किया गया है, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भी जरूरी आवश्यकता सूचकांक अखिल भारतीय स्तर पर, ग्रामीण शहरी अखिल भारतीय स्तर पर आर्थिक विकास की मूल्यांकित करने का एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है इस सूचकांक को। इसको आप लिख लीजिएगा और आगे हम जो है रिवर्स माइग्रेशन पर चर्चा करेंगे।